मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर इंसान को जानने की उत्कट इच्छा होती है। विश्व में जन्म लेने वाले सभी लोगों की मृत्यु निश्चित होती है। वैदिक संस्कृति में माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों के आधार पर ही उसके अगले जन्म की घटना होती है। मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है, जिसके साथ उसकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि क्या वे मृत्यु से पहले ही उसके आभास को महसूस कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में इसी तरह के सवालों के जवाब दिए गए हैं। यदि आप भी इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आर्थ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वृद्धि दे सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं, नरक लोक, नरक की यातनाएं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग के पश्चात पुनर्जन्म जैसे विषयों पर विस्तार से बताया गया है। इस संसार में जन्मा हर्जी जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हमें मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कोई ठुकरा नहीं सकता है और जिसे पाना असंभव है। जीवन के इस कटु सत्य को जानते हुए भी हम मृत्यु को लेकर भयभीत रहते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के संकेतों के बारे में बताया गया है, जिनसे हम अपनी मृत्यु का समय जान सकते हैं। कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। अगर हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल अध्याय में जाएं, तो गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या घटित होता है। कृपया करके आप यह सब मुझे बताएं। पक्षीराज गरुड़ आपके द्वारा पूछे गए यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत लाभकारी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां काम छोड़ देती हैं और शरीर ढीला पड़ने लगता है कि खगेश उस समय प्राणी को करोड़ों बिच्छू के काटने जितनी पीड़ा होती है, उसके बाद ही उस व्यक्ति में चेतनता समाप्त होकर जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है। वह सीन उगलने लगता है और उसका मुंह लाल से भर जाता है। जो लोग अज्ञान तथा भ्रमित करने का उपदेश देते हैं, वह मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदों की निंदा करते हैं, वे अधिक कष्टदायक युग को प्राप्त होते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा जमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भाई बस कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय प्रयास करने पर भी उस जीत के करंट से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता है। बस वह प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आवेष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है। अंकुश मात्र शरीर आशा कार्य करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के पास द्वारा इस नश्वर शरीर से निकाला जाता है। शरीर से जीवात्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोक की ओर ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का वेतन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। और जो काम किया और वेश के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और शो में हो,
वह सब निश्चित ही सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आदर सहित यमलोक की ओर ले जाए जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें मृत्यु का स्वरूप और लक्षण दोनों बता दिए हैं। मनुष्य को अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं टाल। इसी के साथ आज की हमारी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारियां मिली होगी और आपके सभी संशय दूर हो गए होंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो